नमस्कार फ्रेंड्स, मैं निशा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस YouTube चैनल कॉन में। आज का जो हमारा वीडियो सेशन रहने वाला है, इसमें हम लोग मई मंथ के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है यहाँ इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। इससे पहले भी मेरी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, नवंबर इस मंथ की जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, इसकी वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप डायरेक्ट जाकर लिंक के थ्रू देख सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। वहां पर स्पेसिफिक जो है आपका करंट अफेयर्स करके एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दे, और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस करना न भूलें, ताकि लाइब्रेरी से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना हो। क्योंकि मैं अपने चैनल पर किसी भी स्टेट या किसी भी सिटी या किसी भी जगह से कोई भी वैकेंसी आती है जो लाइब्रेरियन के लिए हो, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, डिप्टी लाइब्रेरियन या लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी आती है, तो उसकी अपडेट आपको मेरे चैनल पर सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मंथ ऑफ मई के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है सभी को। ठीक है, तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन का उपयोग करके मेल डिलीवर किया? उत्तर है आपका गुजरात। सेकंड नंबर क्वेश्चन, हाल ही में खबरों, यहाँ पर देखिए खबरों होगा, ठीक है। अब हाल ही में खबरों में रही बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस भारत और किस देश के बीच चलती है? उत्तर है आपका बांग्लादेश और भारत के बीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पिक कीपर्स 2022 की थीम क्या है? तो इसका थीम था पीपल पीस प्रोग्रेस यानी कि द पावर ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2022 रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने 2020 में सबसे अधिक दुर्घटना की गंभीरता दर्ज की? उत्तर है आपका मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन यानी कि कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? तो आपका है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम योद्धा स्थल किस शहर में स्थित है? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, अफगानिस्तान पर चौथी क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता का स्थान कौन सा था? उत्तर है आपका दुशांबे और ताजिकिस्तान। किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए हाल ही में सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना देसाई के तहत मसौदा समिति का गठन किया? उत्तर है आपका उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, मूल रूप से रेत समाधि नामक उपन्यास यानी कि टॉम ऑफ सैंड के लेखक कौन है जिसने 2022 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? उत्तर है आपका गीतांजलि श्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किए गए लोक मिलनी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य था लोगों को उनकी शिकायतों के निवारण के लिए एकल खिड़की मंच प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत स्कूली छात्र पैदल ही स्कूल आते जाते हैं? उत्तर है आपका 48%। ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने राज्यपाल के स्थान पर राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में मुख्यमंत्री को नियुक्त करने के लिए एक विधेयक को अपनाने का निर्णय लिया है? उत्तर है आपका पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी नॉर्मन अल्बनीज किस राजनीतिक दल से संबंधित है? तो एंथनी अल्बनीज से। ठीक है, भारत ने
किस देश के साथ इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट यानी कि IIE पर हस्ताक्षर की? उत्तर है आपका अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान ने चाइल्ड अलर्ट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? उत्तर है आपका यूनिसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने मॉनिटर ऑन द वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट जारी की? उत्तर है आपका अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है, श्रम संगठन। बैंकों ने NBFC और अन्य विनियमित संस्थाओं में ग्राहक सेवा की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए गठित RBI समिति के प्रमुख कौन है? उत्तर है आपका BP कानूनगो। ठीक है, माई गवर्नमेंट हेल्प डेस्क को किस सोशल प्लेटफॉर्म में नागरिकों के लिए सुलभ बनाया गया है? उत्तर है आपका व्हाट्सएप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे मूव करते हैं। क्वाड लीडर समिट 2022 का मेजबान कौन सा देश है? उत्तर है आपका जापान। भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस देश के साथ कोऑर्डिनेट पोर्टल अभ्यास किया? उत्तर है आपका बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मो समाज सुधारवादी आंदोलन की स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर है राजा राम मोहन राय। विश्व स्वास्थ्य सभा में 75वें संस्करण का आयोजन स्थल कौन सा है? उत्तर है आपका जिनेवा। यहाँ पर मैं जितने भी इम्पोर्टेंट जो है करंट अफेयर्स करा रही हूँ आप सभी को, ये NVS के एग्जाम के पर्पज से तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही आपका DSSB या आपकी आने वाली अपकमिंग जो KVS की है, बिहार लाइब्रेरियन की है, राजस्थान लाइब्रेरियन की है, हर उस एग्जाम की करंट अफेयर्स के लिए ये आपको इससे काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं NVS के लिए करा रही हूँ तो ये सिर्फ NVS के लिए ही इम्पोर्टेंट है, हर एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट होगी। क्योंकि अगर आप देखें तो किसी भी कॉलेज लाइब्रेरी हो, स्कूल लाइब्रेरी हो, इंस्टीट्यूशनल कोई भी इंस्टीट्यूशनल लाइब्रेरी की एग्जाम हो या फिर स्पेशल लाइब्रेरी की एग्जाम हो, DRDO हो, इसमें आपको क्या होता है, एक पैटर्न जो है वो फिक्स होता है ना हमारा, कि यहाँ रीजनिंग से, मैथ से, इंग्लिश से, हिंदी से, मेन पेपर्स के साथ साथ हमारा GK GS भी उतना ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, उससे भी क्वेश्चन किए ही जाते हैं। आप लोग अगर अभी दिए होंगे DAV स्कूल की जो एग्जामिनेशन ली गई थी जोन वाइज, उसमें आपने देखा होगा कि अधिकतर जो क्वेश्चंस थे करंट अफेयर्स के काफी क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो हर एग्जामिनेशन में आपको ये हेल्प करेगी, और अभी तो हमारा NVS तो है ही। ठीक है, तो एकदम 1 से 2 बार आप सुन लीजिए, आपके दिमाग में जो है वो सेट हो जाएगा। क्योंकि सुनने से क्या होता है ना कि हम किसी चीज को सुनते हैं तो जल्दी हम उसको कवर कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करता है? उत्तर है आपका राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा सरकार को 2021 से 2022 के लिए अधिशेष हस्तांतरण यानी कि सरप्लस ट्रांसफर कितना है? तो ये है आपका 30,307 करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 2021 से 2022 के दौरान भारत में सबसे बड़ा निवेशक कौन था? तो सिंगापुर। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है? उत्तर है आपका दावोस। उस तकनीक का क्या नाम है जिसमें किसी जीव का DNA बदला जाता है? वो है आपका जीनोम एडिटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन पर उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? उत्तर है आपका अमेरिका। हाल ही में UN वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट के अनुसार भारत की अनुमानित GDP विकास दर क्या है? तो ये आपका 6% है। डाकघर बचत बैंक डाकघर बचत बैंक खाता यानी कि पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट खाता धारकों के लिए कौन सी नई सुविधा शुरू की गई है? उत्तर है आपका NEFT और RTGS। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस यानी कि नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे
मई के किस दिन मनाया जाता है? उत्तर है आपका मई का तीसरा शुक्रवार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 से 2022 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार खाद्यान्न का अनुमानित उत्पादन कितना है? उत्तर है आपका 314.51 मिलियन टन। ठीक है। किस मंत्रालय ने सर्कुलर इकोनॉमी इन म्युनिसिपल सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट पर रिपोर्ट लॉन्च की? उत्तर है आपका आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। किस देश ने 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की? उत्तर है आपका चीन। सुप्रीम कोर्ट के हालिया ऐतिहासिक फैसले के अनुसार केंद्र और राज्य के लिए किस निकाय की सिफारिश बाध्यकारी नहीं है? तो वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एजी पेरारीवलन को रिहा करने का आदेश दिया है? उत्तर है आपका अनुच्छेद 142। उसके बाद ईएसीपीएम द्वारा जारी स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इंडिया रिपोर्ट किस संस्थान ने तैयार की है? उत्तर है आपका प्रतिस्पर्धा के लिए संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन किस मंत्रालय से संबंधित है? उत्तर है आपका विदेश मंत्रालय से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से संबंधित मौतों की सबसे अधिक संख्या किस देश में दर्ज की गई है? उत्तर है आपका भारत। वडनगर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान कौन सा राज्य है? उत्तर है आपका गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, हसन शेख मोहम्मद को किस देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? उत्तर है आपका सोमालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का चैंपियन है? उत्तर है आपका उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य जिसे टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका राजस्थान है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा लॉन्च किए गए सूरत और उदयगिरी क्या है? तो यह एक युद्धपोत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश एक्सबी विश्व वानिकी कांग्रेस यानी कि वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस का मेजबान है? उत्तर है आपका दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक ने श्रेष्ठ परियोजना को लागू करने के लिए किस राज्य को 350 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी? उत्तर है आपका गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, 2021 में प्रेषण के लिए शीर्ष प्राप्तकर्ता देश कौन सा था? उत्तर है आपका भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में आयोजित पहले इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल कृषि कॉन्फ्रेंस का आयोजन स्थल कौन सा है? तो ये आपका मुंबई। हाल ही में खबरों में रहा चटगांव बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ये है आपका बांग्लादेश में। किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2022 महिला एकल खिताब जीता? उत्तर है आपका ईगा स्विएटेक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्नोलॉजी पायनियर्स कम्युनिटी किस संस्था की एक पहल है? तो आपका जो आंसर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है। किस संस्थान ने नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? उत्तर है आपका नीति आयोग। अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2022 की थीम क्या है? थीम है इसका पावर ऑफ म्यूजियम। ठीक है। भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? उत्तर है आपका उत्तर प्रदेश। वैज्ञानिकों ने किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में एक मैडसोइडे सांप के जीवाश्म की खोज की? उत्तर है आपका लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण रूरल ट्राइबल टीचिंग ट्रेनिंग परियोजना का उद्घाटन किस संस्थान से किया गया? उत्तर है आपका भोपाल। 2022 टेम्पल्टन पुरस्कार के विजेता कौन है? उत्तर है आपका फ्रैंक विल्जेक। ठीक है। कृषि मंत्रालय ने पीएमएफबीवाई और केसीसी की तकनीकी सहायता के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? उत्तर है आपका यूएनडीपी। किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत ट्रैप पहल शुरू की? उत्तर है आपका आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। किस संस्थान ने युवा टूरिज्म क्लब्स स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तर है आपका सीबीएसई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को 2022 से 2024 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया? उत्तर है आपका भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार की 4 योजनाओं की उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए किस राज्य में उत्कर्ष समारोह कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया? उत्तर है आपका गुजरात। कैटलीन नोवाक जो हाल ही के किसी देश की पहली महिला और सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो हंगरी है आंसर। हाल ही में खबरों में रहा टमाटर फ्लू किस राज्य के स्थानीय है? तो ये है आपका केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? उत्तर है आपका दक्षिण कोरिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सुर्खियों में रहने वाली जैव विविधता वाली आर्द्र भूमि सवा झील किस देश में स्थित है? उत्तर है आपका इराक। किस भारतीय वास्तुकार को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? उत्तर है आपका बालकृष्ण दोषी। ठीक है। यूसुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति हैं? उत्तर है आपका दक्षिण कोरिया के। एक्सपीरियंस स्टूडियो ऑन ड्रोन्स किस संस्थान में शुरू किया गया? उत्तर है आपका नीति आयोग। निम्न आय वाले परिवारों को इंटरनेट सेवा पर सब्सिडी प्रदान करने के लिए किस देश ने अफोर्डेबल कनेक्टिविटी प्रोग्राम शुरू किया है? उत्तर है आपका अमेरिका। सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? उत्तर है आपका तमिलनाडु। $100 बिलियन वार्षिक राजस्व को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? उत्तर है आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यूरोपीय संघ में शामिल होने की आशा रखने वाले देशों के लिए किस देश ने यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी का प्रस्ताव रखा है? उत्तर है आपका फ्रांस। एलआईसी में 3.5% बेचकर सरकार द्वारा जुटाई जाने वाली कुल राशि कितनी है? तो है आपका 21,000 करोड़ रुपए। ठीक है। हाल ही में खबरों में रहा राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित एक हड़प्पा स्थल है? तो ये आपका हरियाणा। किस देश ने एक दुर्लभ वायरल संक्रमण मंकी पॉक्स की सूचना दी? तो ये है आपका यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में चर्चा में रहे जॉन ली किस देश के नवनिर्वाचित नेता हैं? तो ये है आपके हांगकांग के। थैलेसीमिया शरीर के किस अंग से संबंधित रोग है? तो रक्त से संबंधित। ठीक है। हाल ही में मैड्रिड ओपन का खिताब जीतने वाले कार्लोस अल्कराज किस देश से हैं? उत्तर है आपका स्पेन। कौन सा संस्थान भारत में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के परिणाम जारी करता है? उत्तर है आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। किस कंपनी ने भारत का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम डिजाइन किया है? तो ये है आपका एल्स्ट्रॉम। किस देश ने समाचार प्रकाशकों पर बड़ी तकनीकी कंपनियों के अधिकार पर अंकुश लगाने के लिए
डिजिटल मार्केट यूनिट की स्थापना की? उत्तर है आपका यूके। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शुभंकर क्या है? उत्तर है आपका धाकड़। आगे बढ़ते हैं। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय पीएम मित्र योजना लागू करता है? उत्तर है आपका कपड़ा मंत्रालय। किस राज्य ने चावल की सीधी बुआई यानी कि डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस का विकल्प चुनने वाले किसानों के लिए प्रोत्साहन इंसेंटिव की घोषणा की है? उत्तर है आपका पंजाब। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में नई कुल प्रजनन दर क्या है? तो 2.0। ठीक है। जम्मू कश्मीर के चुनावी नक्शे को फिर से तैयार करने वाले परिसीमन आयोग के प्रमुख कौन है? उत्तर है आपका न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। किस भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में 2030 तक 15,000 स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए स्टार्टअप नीति पारित की है? उत्तर है आपका दिल्ली। हाल ही में खबरों में रही सिंथिया रोसेनज़वेग किस प्रतिष्ठित पुरस्कार की प्राप्तकर्ता है? उत्तर है आपका विश्व खाद्य पुरस्कार। भारत की पहली आदिवासी स्वस्थ वेधशाला की घोषणा किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की गई? उत्तर है आपका ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मौद्रिक नीति समिति की मई 2022 की बैठक के बाद संशोधित रेपो दर क्या है? तो 4.40%। भारतीय तटरक्षक बल ने अपना दूसरा एयर स्क्वाड्रॉन 845 स्क्वाड्रॉन किस संस्थान पर कमीशन किया? उत्तर है आपका कोची। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में स्थापित किया गया है? उत्तर है आपका हैदराबाद। कौन सा स्टार्टअप हाल ही में भारत का 100वां यूनिकॉर्न बना? उत्तर है आपका ओपन। RSF 2022 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? तो 150वां। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और किस देश के साथ AI स्टार्टअप पर काम करने के लिए सहमत हुआ? तो जर्मनी। भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? उत्तर है आपका बिहार। कौन सा संगठन स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी करता है? उत्तर है आपका खाद्य एवं कृषि संगठन। जीवला किस राज्य सरकार द्वारा की गई एक विशेष ऋण योजना स्कीम है? ये आपका महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के पायलट चरण से जुड़ा है? उत्तर है आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। कौन सी संस्था रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस जारी करती है? उत्तर है आपका भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI। हाल ही में जवाहरलाल नड्डा की जन्मशती को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक सिक्के की घोषणा की गई। वह किस राज्य में एक व्यापारी और मंत्री थे? उत्तर है आपका महाराष्ट्र। मद्रास उच्च न्यायालय ने किस इकाई को जीवित प्रणाली घोषित करने के लिए माता पिता के अधिकार क्षेत्र का उपयोग किया गया? उत्तर है आपका प्रकृति मां। किस कंपनी ने पेट्रोल के साथ मेथनॉल के 15% मिश्रण के साथ M15 पेट्रोल लॉन्च किया? उत्तर है आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। तो गाइज यही रही मई मंथ का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किए। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।